हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के बारे में। कैसे आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में मात्र 8,000 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा आपको कि क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर मिलने वाली, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, 100% स्कॉलरशिप आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप जान लीजिए स्कॉलरशिप होती क्या है। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप का पता ही नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूं स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, योग्य बच्चों को दी जाती है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, योग्य बच्चा होता है उसी को स्कॉलरशिप दी जाती है। देखिए, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई के खर्च को कम करना होता है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति या विशेष योग्यता के या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। तो मतलब बच्चे को एक फाइनेंशियली सपोर्ट बच्चे को मिल जाता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई के खर्च को कम कर सकता है और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, जिससे बच्चे को फाइनेंशियली टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे को सपोर्ट कर देती है फाइनेंशियली। तो किन बच्चों को सपोर्ट करती है? जो बच्चा योग्य होता है उसके। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को, योग्य बच्चों को सपोर्ट किया जाता है कि हाँ उसकी रुचि है, वो पढ़ने में अच्छा है, ये मेहनत करने वाला बच्चा है, तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। मैंने आपको स्कॉलरशिप बता दिया है। अब जान लेते हैं कि सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की तो मैं आपको स्कॉलरशिप बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के कुछ सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के बारे में। क्या खास बात है, स्टैब्लिश कब हुआ, कहां स्थित है, तो चलिए जानकारी लेते हैं उसके बारे में भी। देखिए, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर स्टैब्लिश कब हुआ? 1962 को स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कहां स्थित है ये? लक्ष्मी नगर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। क्लियर है भाई? इसी खास बात क्या है, देखिए 600 प्लस कैडेट्स, अभी तक के 600 प्लस कैडेट्स एनडी में सिलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं। वहीं बात करें कि कितने एकड़ में ये सैनिक स्कूल फैला हुआ है, तो 220 एकड़ में, लगभग 220 एकड़ में ये सैनिक स्कूल फैला हुआ है। तो एनडीए सिलेक्शन बेहद अच्छा रहता है, बच्चे को एक ऐसा एनवायरमेंट मिल जाता है, एक ऐसी संस्था मिल जाती है जहां क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को दी जाती है। सारा माहौल क्रिएट करा जाता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जाता है जिससे बच्चा आगे जब एनडीए क्लियर कर लेता है तो एसएसबी को क्रैक करने में, एसएसबी को क्लियर करने में उसे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये चीज सैनिक स्कूल की रहती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सैनिक स्कूल कहां स्थित है। देखिए, क्लास 6 और 9th दोनों क्लास का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वहीं 9th के लिए एग्जाम देना होता है। एक कट ऑफ डिसाइड होती है, बच्चों को कट ऑफ को क्लियर करके फिर उसके बच्चे का मेडिकल वगैरह, और फिर फाइनली बच्चा एडमिशन ले लेता है इसमें, ठीक है। तो ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की खास बात है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल। जो बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, देखो ये जो स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूं वो होम स्टेट वाले बच्चे ले सकते हैं, जो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में जाना चाहते हैं और भुवनेश्वर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं। होम स्टेट इनका होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल जो होना चाहिए वो भुवनेश्वर का होना, भुवनेश्वर क्या कह रहा हूं, उड़ीसा का होना चाहिए, ठीक है। तो वो बच्चे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कौन कौन सी स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है देखेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या अदर स्टेट का बच्चा भी स्कॉलरशिप ले सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखो अदर स्टेट का भी बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है। कौन सा स्टेट है इसमें मेंशन है, मैं पूरा एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में पढ़ना चाहता है तो इसका फी कितना लगता है। देखिए, ट्यूशन फी कितना होता है? 96,631 रुपीज। ये जनरल और डिफेंस कैटेगरी के लिए, क्लास 6 के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के सेम रहती है, इनमें ज्यादा डिफरेंस आता नहीं, 1-2 हजार रुपए का डिफरेंस आता है, ठीक है। वहीं क्लोथिंग की बात करें तो देखिए, क्लोथिंग में 1500 रुपीज चार्जेस लगता है जनरल और डिफेंस कैटेगरी, और वही 80
एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। डाइटरी चार्जेस कितना होता है 44,250 रुपीज, सेम एससी और एसटी। पॉकेट मनी कितनी होती है 1500, और इंसिडेंशियल चार्जेस कितना होता है 1500, और एक सिक्योरिटी मनी होती है, सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल होती है, वो कितनी होती है देखिए, जनरल और डिफेंस कैटेगरी के लिए तो 3000 होती है, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1500 होती है। तो जनरल डिफेंस ओबीसी कैटेगरी भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। वहीं मिसलेनियस चार्जेस कितना होता है, मिसलेनियस चार्जेस कितना होता है 14,441 रुपीज मिसलेनियस चार्जेस, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड रहती है, कटिंग वगैरह, बच्चे का क्लोथिंग चार्जेस, जो वॉशिंग चार्जेस होता है, मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो सारे इंक्लूड इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के एग्जाम को क्लियर करके एडमिशन लेता है तो बच्चे को कितना पे करना पड़ेगा 1,62,822 रुपीज बच्चे को पे करना पड़ेगा। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1-2 हजार रुपए का कम हो जाता है, 1,000 रुपए की 1-2 हजार रुपए की कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है जी। ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का फीस स्ट्रक्चर है, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब इतने खर्च को कैसे आप 8,000 में लेके आ सकते हो, कैसे, किन बच्चों को केवल 8,000 में वो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में पढ़ सकते हैं, किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं आपको जानकारी देखिए आगे मैं जानकारी दूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए इनकम का हम देख लेते हैं। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में जो एडमिशन, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो इस इनकम के बिहाफ पे मिलती है। आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इनकम के बिहाफ पे कैसे मिलती है। देखिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट होती है वो इनकम के बिहाफ पे एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है इन्होंने, इस क्राइटेरिया के अंदर जो बच्चा आ रहा होगा उसे स्कॉलरशिप इतनी मिल जाएगी, इस क्राइटेरिया के अंदर जो आ रहा होगा उसे इतनी मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है, 3 लाख या 3 लाख से कम है, उसे फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब ट्यूशन फी तो बिल्कुल माफ कर दी जाएगी, ट्यूशन फी उसे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, डाइटरी सब्सिडी मिलेगी 22,125 रुपीज। वहीं देखो एमओडी शेयर सेंट्रल असिस्टेंट और 50% शेयरिंग फ्रॉम एमओडी, तो कितना मिलता है 2,000 यहां से मिलता है, और शेयरिंग ऑफ बर्डन ऑफ इनहेंस फी डाइटरी फ्रॉम एमओडी कितना देती है 10,722 रुपए देती है, जो फी में बढ़ता है या डाइटरी चार्जेस में जो पैसा बढ़ता है, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कितना अमाउंट पे करती है 10,722 रुपए अमाउंट पे करती है। हर साल 10% के हिसाब से सैनिक स्कूल फी की जो सैनिक स्कूल की फी होती है वो बढ़ती रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी उसे कवर करने के लिए 10,722 रुपए देती रहती है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप उस बच्चे को मिलेगी जिसकी इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है। वहीं 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम, 3 लाख और 5 लाख के बीच में जिसकी इनकम है, तो उसे कितने स्कॉलरशिप मिलेगी 3/4, मतलब 75% स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी। 87,692 रुपीज बच्चे को दिए जाएंगे। वही डाइटरी चार्जेस कितना मिलेगा, सेम 22,125 रुपीज, और कितना मिलेगा एमओडी शेयर कितना मिलेगा 1,062 रुपीज, और कितना हो जाएगा भाई शेयरिंग, देखिए शेयरिंग ऑफ बर्डन कितना होगा, ये सेम है, सबका सेम है, ठीक है, सबका सेम। क्लियर है जी, वो दिया ही जाएगा। चलिए वही बात करें तो देखिए जिसकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, तो उसे कितना अमाउंट दिया जाएगा, 50% स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी। कितना 58,462 रुपीज बच्चे को दिया जाएगा। डाइटरी चार्जेस 22,125 रुपए, और वहीं कितना मिलेगा एमओडी शेयर कितना मिलेगा, जो कि सेंट्रल असिस्टेंट और एमओडी की तरफ से आता है 125 रुपीज रहेगा, और डाइटरी चार्जेस के लिए इस बर्डन को कम करने के लिए कितना, वो सेम अमाउंट मिलेगा 10,722। चलिए जिसकी इनकम 7.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, उसे कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, कितनी स्कॉलरशिप 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी भाई 25%, कितना होता है भाई, कितना मिलेगा बच्चों को 29,231 रुपए दिए जाएंगे। वहीं डाइटरी सब्सिडी सेम रहेंगी, ठीक है। और बस ध्यान रखना, जो सेंट्रल असिस्टेंट 50% शेयरिंग ऑफ फ्रॉम एमओडी जो रहता है वो नील हो जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा उसे, ठीक है, ये नहीं मिलेगा, बल्कि शेयरिंग ऑफ बर्डन ऑफ इनहेंस फीड एंड डाइटरी ये सेम रहेगा, बच्चे का सेम रहेगा। क्लियर। जिस पेरेंट्स की इनकम मोर देन
10 लाख है, मोर देन 10 लाख, तो उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। पर हाँ, डाइटरी सब्सिडी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 22,125, अगर वो होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? ये सेंट्रल वो वाला नील हो जाएगा और ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है इनकम के बिहाफ पे, जिस पेरेंट्स की इनकम इतनी है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके बच्चे को उतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं जानकारी दे देता हूं। अब मैंने आपको ये बता दिया, तो टोटल देखिए, अब इनके देखिए, ये तो मैंने बता दिया कौन से वाले के, जो बच्चा होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो बच्चा होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है उन बच्चों को ये दिया जाएगा। क्या अदर स्टेट वालों के लिए भी है? डिफेंस कैटेगरी के लिए, डिफेंस कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है उन्हें भी कोई स्कॉलरशिप दी जाएगी? या एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी में आता है उन्हें भी कोई स्कॉलरशिप दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। देखिए सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, आप जैसे ही टाइप करोगे आपको आ जाना है एकेडमिक वाले सेशन पे, और स्कॉलरशिप सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे सारी चीजें दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैंने आपको इनकम के अकॉर्डिंग बता दिया। देखिए सबसे पहले तो देखिए 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाने हेतु अभिभावक से अनुरोध है कि वो अपनी आय संबंधित दस्तावेज और आय शपथ प्रमाण पत्र 15 जून 2026 से पहले पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा विद्यालयों को इस, देखो ये दे रखा है भाई, प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डाक सैनिक स्कूल जिला खुर्दरा, ठीक है, उड़ीसा, पिन कोड नंबर ये दे रखा है, वहां पहुंचा दे। ठीक है, आपको देना पड़ेगा कब? 15 जून 2026 से पहले आपको जमा करना होगा। ठीक है, बल्कि जो कि जा चुका है। ठीक है, देखिए अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए इनकम डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है। ठीक है, एफिडेविट रहेगा। ठीक है, एफिडेविट फॉर्मेट में उन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर दे रखा है, इस पे आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड होके आ जाएगा, वहां से आप कर सकते हो इनकम, जो भी इनकम एफिडेविट होता है उसे भर के आपको इनकम सर्टिफिकेट जो रहता है उसे अटैच करके, ठीक है, और वो आपको सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये चीजें रहती है। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस स्कॉलरशिप के लिए, सबसे पहले आप जानिए डिफेंस स्कॉलरशिप के लिए कितनी मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल होम स्टेट वालों के लिए कितनी मिलेगी इनकम, जिनकी इस क्राइटेरिया के बीच में। वहीं बात करें जो बच्चा डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उन्हें कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो देखिए एमओडी स्कॉलरशिप विल अवॉर्डेड टू टॉप 5, केवल 5 कैडेट्स को ओनली फ्रॉम ईच क्लासेस एज पर द परफॉर्मेंस इन द लास्ट एनुअल एग्जाम, एनटीए एग्जाम। तो लास्ट एनुअल एग्जाम जो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर कंडक्ट करवाता है, लास्ट एनुअल जो ओवरऑल इन बच्चे का मार्क्स निकल के आता है, जो इस हर क्लास में से 5 बच्चों को दी जाती है। ठीक है, और जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है उन्हीं बच्चों को दी जाएगी। देखिए कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। देखिए अप टू एनसीओ 32,000 दी जाती है। ठीक है, वहीं शेयरिंग बर्डन जो रहता है वो 10,722 रहेगा। जेसीओ के लिए 16,000 दिया जाएगा। शेयरिंग बर्डन जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसे इतनी स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, उसे अपना फिल करके, सारी चीजों को फिल करके आपको स्कूल में जमा करवा देना है, आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। ठीक है, वहीं देखिए डिफेंस कैटेगरी के लिए अलग बता रखा है इन्होंने, सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए है। देखिए क्या क्या है, सेवा प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होना चाहिए, पीपीओ, कॉपी ऑफ पीपीओ की होनी चाहिए। ठीक है, और उस पर ध्यान रखना, मेंशन कर रखा है इसमें, कृपया पीपीओ के ऊपरी भाग पर बच्चे का स्कूल नंबर लिखे। ठीक है, क्लियर है जी, ये चीजें रहती है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार, देखिए अब मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं क्या वो भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। देखो इसमें मेंशन है बिहार वाले बच्चे जो अगर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर को ज्वाइन कर लेते तो वो स्कॉलरशिप, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके लिए भी क्राइटेरिया है, बिहार सरकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र करना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकम जो इश्यू होता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बिहार निवासी कैडेटों के जिन अभिभावकों की मासिक आय, ठीक है, महीने की आय 12,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, बिहार निवासी कैडेट के जिन अभिभावक, ये बताए रखा है, उन्हें प्रमाण पत्र। ठीक है, बिहार निवासी कैडेटों के जिन अभिभावकों की मासिक आय 12,000 रुपए से अधिक है, उन्हें आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
जिनकी 12,000 से कम है तो उन्हें तो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, और जिनकी 12,000 से ज्यादा है उन्हें जरूरत नहीं है अपने प्रमाण पत्र को जमा करने की। ठीक है, क्लियर है जी। पेरेंट्स ऑफ कैडेट ऑफ एनी अदर स्टेट कैन ऑल्सो सबमिट देयर इनकम सर्टिफिकेट बिफोर 15 जून 2026। तो 15 जून से पहले पहले आपको ये चीजें सबमिट कर देनी थी अगर कोई अदर स्टेट से भी है और स्कॉलरशिप लेना चाहता है। ठीक है, ये चीजें रहती है। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट भी बच्चों को देती है, इवन कई सैनिक स्कूलों में बिहार गवर्नमेंट देती है बच्चों को, कैडेट को देती है, जिनका सिलेक्शन सरकारी सैनिक स्कूल में हो जाता है। प्राइवेट वाले तो देते ही नहीं खैर। ठीक है, ये चीजें रहती है भाई। क्लियर, मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ओवरऑल कितना पे करना पड़ेगा अगर आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपके जेब से कितना जाएगा। देखिए, ट्यूशन फी, सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। उसके बाद डाइटरी सब्सिडी मिलती है आपको 22,125 रुपए। एमओडी शेयर होता है 2,000। ठीक है, फी एंड डाइटरी एमओडी जो बर्डन होता है वो होता है 10,722 रुपए। जो सिक्योरिटी मनी होती है वो रिफंडेबल होती है, तो 3,000 आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको जो अमाउंट होता है, टोटल जो होता है 1,54,770 रुपीज। ठीक है, 1,54,770 रुपए आपकी स्कॉलरशिप बनती है। टोटल फी आपकी कितनी होती है 1,62,822 रुपए, और टोटल स्कॉलरशिप आपको कितनी दी जाएगी 1,54,770 रुपए। तो आपकी जेब से जो जाएगा कितना जाएगा, केवल 8,052 रुपए जाएंगे। मात्र 8,000 में आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में पढ़ सकते हो, बेस्ट एजुकेशन के साथ, बेस्ट रहने के साथ। एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है यहाँ पे, बेहद शानदार एनवायरनमेंट रहता है, एनडीए सिलेक्शन भी बेहद अच्छा होता है। तो उस एनवायरनमेंट में आप केवल 8,000 में आप पढ़ सकते हो। इससे ज्यादा खुशी की बात आप लोगों के लिए क्या होगी अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल का जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया, अगर वो फुलफिल कर रहे हो तो आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में 8,000 में पढ़ लोगे, केवल 8,000 में। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सैनिक स्कूल में जाने का मतलब होता है कि बहुत सारा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। इस वजह से बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ को मूव कर जाते थे, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी 10% का कोटा हो चुका है सिविलियन के लिए, तो उन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अब इनके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन केवल सैनिक स्कूल है, और सैनिक स्कूल में फिर वो पे कर लेते। कई पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उतनी स्कॉलरशिप में बच्चा पढ़ सकता है। तो मैं एक एक करके सभी सैनिक स्कूल की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। तो केवल 8,000 रुपए में आपका बच्चा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। केवल 8,000 आपको पे करना पड़ेगा, पर इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करके तब आपको इस एग्जाम को क्लियर कर लेना है, तभी आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हो। ऐसे नहीं, मैंने आपको स्कॉलरशिप तो बता दी कि 8,000 में आप पढ़ लोगे, 8,000 में पढ़ तो लोगे, पर 8,000 में पढ़ने के लिए भी तो आपको सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में जाना पड़ेगा ना। तो वो कैसे जा सकते हो, कट ऑफ में आपको बता देता हूं कट ऑफ कितनी जाती है। होम स्टेट की मैं जानकारी दूंगा आपको, कट ऑफ देखिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो नॉर्मली पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए, होम डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की 245 कट ऑफ गई है। कितनी गई है भाई, 245। वहीं बॉयज की 244 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300। वहीं बात करें होम ओबीसी कैटेगरी में, गर्ल्स की 260 कट ऑफ आउट ऑफ 300, और बॉयज की 220 कट ऑफ गई है। देखिए, होम एससी कैटेगरी में 249 कट ऑफ गई है, और बॉयज की कितनी गई है 204 कट ऑफ। होम एसटी कैटेगरी में 202 कट ऑफ, और बॉयज की कितनी गई है, ये गर्ल्स की कट ऑफ मैंने आपको बताई 197 कट ऑफ गई है। वहीं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 262 कट ऑफ गई है गर्ल्स की, और 251 कट ऑफ गई है बॉयज की। इतनी कट ऑफ होम स्टेट से जाती है, और इस कट ऑफ को क्लियर करने का मतलब है आपको एक ऐसी संस्था का चुनाव करना पड़ेगा। देखो, आप घर से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि संस्था से ही आपको सिलेक्शन ले लेना है, नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर माहौल है, आपको गाइड करने के लिए आपके पास एक सही मेंटोर है, ठीक है, और सारे क्वालिटी कंटेंट आपके पास है, बहुत अच्छी तरीके से आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट रहता है। पर अगर आपके पास माहौल नहीं है, आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए कोई नहीं है, आपको एनालिसिस करने के लिए कोई नहीं है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक ऐसी संस्था को चूज कर लो जो आपके इस सपने को पूरा करवा सकती है। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो पूरी ईमानदारी से वर्क करती है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी अपना लिस्ट पहले ही पब्लिश कर देती है, और आपको पता चल जाता है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए, कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्या करना है आपको, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है,
वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। क्लास 6 और 9th दोनों के लिए ही रहता है। अगर आप एक सही संस्था को चुनना चाहते हो और चाहते हो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2027 में सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में अपनी एक सीट को पक्का करना है, या इवन किसी भी सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है और हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लेना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप हॉस्टल में रहकर कर सकते हो। यहाँ पे 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। बच्चे की कोई भी डाउट है तुरंत क्लियर हो जाता है कभी भी। इवन अगर 3 बजे भी बच्चा पढ़ना चाहता है, 3 से 4 रात के 3 से 4 बजे भी बच्चा पढ़ना चाहता है, तब भी टीचर्स अवेलेबल रहता है। और क्या चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट आपके पास रहता है। ठीक है, तो ये चीजें कौन प्रोवाइड करता है? ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से वर्क होता है, तभी हम आपको लिस्ट दिखा सकते हैं, दिखा पाते हैं। ठीक है, पिछले साल भी ऐसे हो, इससे पिछले साल भी ऐसे हो, और अब आने वाले जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2027 का एग्जाम है उसके लिए भी आप देखोगे लिस्ट पहले ही पब्लिश हो जाएगी और आप सिलेक्शन देख सकते हो, एक एक सिलेक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीजें रहती है। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, कोई बच्चा अगर घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है उस बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस बेस्ट है, आप स्कूलिंग के साथ साथ लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। आपके स्कूलिंग के साथ साथ आपको आपकी सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देंगे, कंप्लीट जानकारी हम उनके रिगार्डिंग देंगे। आपको एक ऐसा कोर्स डिजाइन करके हम आपको देंगे जो बहुत कंसाइज वे में, बहुत लिमिटेड वे में, ठीक है, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो। सबसे बड़ी बात, एग्जाम ओरिएंटेड हो। जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाती है और 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% अगर आप टीचर्स को फॉलो करते रहे, टीचर्स जो आपको बोल रहे हैं, विश्वास करो आप आने वाले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में अपनी एक सीट को पक्का कर दोगे। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स वीडियो कोर्स इसके अंदर रहेगा। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे एक एक क्वेश्चन को देखो, टेस्ट सीरीज के अंदर एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत पिछले साल के जो पेपर रहते हैं उन्हें अध्ययन करके जब एक एक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, तो यहां से आप अपने आप को चेक कर सकते हो आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हो। क्या करना है, नॉर्मली आपको इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है और आज से ही, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 5 से 6 मंथ बचे हुए आने वाले एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप जितना डिले कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन भी उतना डिले होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सही समय पे एक सही डिसीजन ले लेना है। ध्यान रखना, अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर बाद में पछताओगे। फिर पछताने के बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा अगर आप सही समय पे एक डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी, और आप कैसे सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हो उनके रिगार्डिंग भी। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी। ऐसे करके पूरे 33 सैनिक स्कूल की मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।